आज बने थे भरवे करेले और भाई क्या मतलब जवाब नहीं है, इतने भयंकर बने थे। बस दो ही आए हमारे घर पे, मेरे लिए, हनु के और पापा के लिए। मेरा साइज़ काफ़ी बड़ा था और बहुत मतलब करेले का तो छोड़ो, बट स्वाद इतना था ना कि जिसका कोई जवाब नहीं। सो हाय गाइस, दिस इज़ गरिमा, हनु व्लॉग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग चैनल गाइस। कैसे हैं आप लोग? मैं भी ठीक ही ठाक हूँ, बहुत अच्छी नहीं हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे खांसी जुकाम और बुखार है काफ़ी, तो इस वजह से अभी आराम से मैं लेटी हुई हूँ, बैठी हूँ आराम से। शाम का टाइम है। मैंने मतलब पहले तो हनु ने और मैंने डिसाइड किया था कि हम खाना नहीं बनाएंगे, पापा के लिए कुछ सब्ज़ी या रोटी मैं जैसे तैसे बना लूँगी करके। फिर हनु ने बोला कि तुम बैठ आराम से, आज खाना मैं बनाता हूँ पूरा। तो पीछे आपको दिख रहे होंगे मेरे हस्बैंड पूरा खाना बनाया आज उन्होंने, दाल चावल। मतलब 8 बजे उन्होंने बोला कि मैं बनाता हूँ, तू बैठ आराम से, क्योंकि ऐसा अच्छा नहीं होता कि घर पे खाना वाना ना बनाऊँ करके। और मेरे सर में हो रही थी बहुत ज़्यादा दर्द, फ़ीवर की वजह से और ज़ुकाम की वजह से। सर में भी और माथे में, आँखों में बहुत ज़्यादा। अभी शायद ना मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा, मुझे ना ज़िंदगी में ऐसा ज़ुकाम कभी नहीं लगा होगा जैसा इस बार लगा है। इतना पेन है ना मेरी नाक में और मेरे गले में, जिसका कोई जवाब नहीं है। सच्ची बता रही, इतना ज़्यादा पेन मैंने कभी भी फ़ील नहीं किया। तो हनु ने मुझे आराम से बैठने का मौका दिया था कि तू आराम से बैठ, आराम कर, और आज खाने पीने की टेंशन मत ले, मैं आराम से सब कुछ करूँगा, तुझे खड़े होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं चावल खुद साफ़ करूँगा, खुद से लूँगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था अपने पति के ऊपर कि माता रानी ब्लेस्ड मी कि मुझे इतने प्यारे हस्बैंड मिले। तो मैं नज़र उतार रही थी अपने कालू की कि कहीं मेरी ना नज़र लग जाए, क्योंकि लोगों की नहीं लगती, खुद लगती है बोल बोल के, है ना। तो मैं वही नज़र उतार रही थी। फ़िलहाल जो है अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मतलब प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा, सांस में भी, और ऊपर से नज़ला भी हो गया, मुझे गले में बहुत ज़्यादा पेन है। तो यहाँ पे अनु मुझसे पूछ रहे थे कि चावल मुझे बता दे कितनी कटोरी लेनी है, क्योंकि आज मैंने सोचा ना कि चावल ही बना लो, रोटी बनाने की मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। तो वही पूछ रहे थे, और खाना वाना सब हनु खाने की तैयारी कर रहे थे आराम से। ये सोचो 8 बजे बनाना शुरू करा और हनी ने 9 बजे तक पूरा खाना प्रिपेयर कर लिया था, प्रॉपर बना लिया था सब कुछ, दाल चावल प्याज टमाटर वगैरह सब कुछ काटे उसके बाद बनाया। ये नहीं कि डायरेक्ट तड़का लगाया, कुछ काटा वाटा नहीं, प्याज टमाटर कुछ डाला नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने प्रॉपर बनाया था। इसमें थी दाल, बनने से पहले भी बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी। ये सोचो सिंपल मलका की दाल थी, लेकिन इतनी स्वाद बनी थी ना, पता नहीं, जिस दिन खुद ना बनाओ ना खाना, दूसरा बंदा बनाता है ना, दूसरे बंदे के हाथ से बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, क्योंकि खुद का खाना खा खा के ना मैं भी पक चुकी हूँ। तो फिर हमारे यहाँ पे मैं कभी कभी यही बोल देती कि हनु आज आप बना लो, खाने का भी थोड़ा सा टेस्ट अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे हनु ना खाने की तैयारी कर रहे थे, आराम से अपना काम पे लगे हुए थे। अब चावल वावल साफ़ करा, क्योंकि चावल भी बिना साफ़ करके नहीं बनाने चाहिए, उसमें कभी कभी हो जाती है सुसरी वगैरह। तो यहाँ पे मैंने सुबह के लिए राजमा भिगो के रखी थी। बोले तो वह पहले मैंने सोचा ना कि अभी बना लेती हूँ, पर वही तबीयत की वजह से मैंने सोचा इसको सुबह बनाऊँगी लंच के लिए। तो मैं यहाँ पे हनु के पीछे से खड़ी हो गई, बिल्कुल जस्ट पीछे, हनु को देख रही थी कि मतलब कोई दिक्कत होगी तो मैं कर लूँगी, कैसे करेंगे करके। फिर मेरे को ना अचानक से फ़ील हुआ कि यार हनु को गर्मी लग रही होगी, तो क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ करके पहले तक मैं सोच रही थी। यहाँ पे डॉलर को हमसे ज़्यादा गर्मी तो बेचारे इसको लग रही थी, कुछ भी काम नहीं करके फिर भी ऐसा लेटा रहता है ना बेचारा, कितना थका आ रहा होगा वक्त का मारा। तो यहाँ पे मैं पहले आटा देख रही थी फ्रिज में कि आटा गूंदा हुआ है या गूंदना पड़ेगा मुझे। आटा कम ही था, ज़्यादा नहीं था, मतलब इतना कम था कि सुबह के नाश्ते के लिए भी गूंदना पड़ता। तो फ़िलहाल तो मैंने नहीं गूंदा था, मैंने अगले दिन सुबह ही गूंथ लिया था। यहाँ पे मैं डॉलर को ना हेड मसाज दे रही थी, बेचारा बहुत टेंशन में रहता है ना, नाइट ड्यूटी करके आता है बेचारा। मैंने सोचा कि थोड़ा सा ना इसको हेड मसाज वगैरह दे देती हूँ गधे को। उसके बाद मुझे वही फील हुआ, मैंने कहा हम तो आराम से कूलर में बैठे हुए, मेरे पति देव वहाँ इतनी गर्मी में खाना बना रहे हैं, और मुझे तो चलो आदत है ना, हम लोग तो झेल लेते हैं, चलो डेली बनाते हैं। अब जो बंदा कभी कभी बनाता है ना, तो उनको बहुत ज़्यादा बीतती है। तो मुझे वही लगा कि यार उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होगी करके। तो फिर मैं किचन में जाती हूँ, पहले तक तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें ढूंढती हूँ, मुझे कुछ नहीं मिलता। उसके बाद मैं प्लेट वाले सेक्शन में जाती हूँ, वहाँ पर मुझे एक ढक्कन सा मिल जाता है,
उसी वाले ढक्कन से ना, मतलब प्लास्टिक का रहता है वो ढक्कन, मैं हनु को ना हवा करने लग जाती हूँ ताकि मेरे कालू को भी गर्मी ना लगे। यहाँ पे थोड़ी सी बर्तन हो गए तो धोने के लिए, तो मैंने कहा बर्तन वर्तन तो तुम कुछ मत करो, बस खाना बना दिया उतना बहुत है, बर्तन वर्तन मैं आराम से खुद धो दूँगी। दाल चावल सब कुछ रेडी था। इतनी देर में हनु लेकर आए करेले, और ये करेले हमने नहीं बनाए थे, ना ये दीदी ने बनाए ना ये भैया ने बनाए, ये बनाए सीमा दीदी ने। करेले का बनाया जो किसने, टेस्ट दीदी है ने, ना भाई, भैया ने मतलब या सीमा जवाब दीदी नहीं है, ने? कसम से है ही नहीं कुछ बोलने एक बार के मैंने लिए। शिवानी के यहाँ मैंने पे खाया अपनी था, शिवानी की जिंदगी में मम्मी ने बनाया कभी नहीं था, खाए होंगे भयंकर मैंने गजब। करेले, भरवा करेले मैंने अपनी लाइफ में राज ना, ये दीदी ने, सेकंड टाइम ये था कि शायद मैं खा पहले रही थी। तले हुए फर्स्ट हैं, टाइम फिर मेरी इनके फ्रेंड अंदर है प्याज टमाटर का ऑफिस में, मसाला उसकी भर मम्मी के ने ना बनाया था एक दिन, तो वो लेकर आई थी, वो भी टेस्ट मुझे याद नहीं है, वो भी बहुत स्वाद बने थे। देख लो ये भाई, वाले करेले मैंने सेकंड टाइम भरवे खाए, पर करेले, इनका वाह। पता नहीं, ये देखो, वो हाँ बोलते ना हाथ हाथ वाला स्वाद है। भले यही मसाला वगैरह हम बनाएंगे ना, वो वाला स्वाद नहीं आएगा, पर इसका स्वाद कुछ अलग ही था। इतने टेस्टी लगे मुझे, इतने टेस्टी लगे मुझे, मतलब नॉर्मली करेले किसी को भी पसंद नहीं है घर पे, हनु को भी नहीं, मुझे नहीं पसंद, पर इसमें खुशबू भी इतनी आ रही थी, हमने कहा एक बार ना ट्राई कर लेते, खा के देखते। पर जो वाला सीन हो जाता है ना, हाथ करे रिपीट वाला सीन हो जाता है, और वही हो गया था हमारे साथ। जैसे हमने खाया उसके बाद वो छूटा ही नहीं, हमारा हाथ रिपीट ही करता रहा। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो छोटी सी वीडियो भी बना लेती हूँ कि खाना कैसा हो रहा था करके। दाल चावल भी बहुत ज़्यादा स्वाद बना हुआ था, हनु ने बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाया हुआ था। ऊपर से मेरे कालू ने बहुत मेहनत भी करी थी गर्मी में खड़े होकर, और देहरादून में बहुत 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 ज़्यादा गर्मी हो रही है, अराउंड 46 डिग्री चला जा रहा है टेम्परेचर, तो मरने जैसी हालत हो रही है गैस के सामने। मतलब कसम से, मतलब दांत देनी पड़ेगी मम्मियों को, घर पे खाना बनाती है ना, कभी भी उनके खाने में कमी मत निकालो भाई। गैस के सामने खड़े होने के बाद खाना बनाना हिम्मत है अपने आप में, बहुत बड़ा टास्क है, ईजी नहीं है। 1 मिनट के लिए कोई बंदा चाय के लिए भी खड़े नहीं हो सकता गैस के पास में, इतनी ज़्यादा गर्मी है, फिर इतने लोगों का खाना बनाना, सब कुछ देखना बहुत बड़ी बात है।